गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश पर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, सुनो कि आज हम लोग वॉइस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने हमको कॉल करके और व्हाट्सअप करके बताया कि वॉइस में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो उसको हम जब चेंज करने चलते हैं पैसिव वॉइस में तो बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करते। ओके, हालांकि मैंने एक वॉइस का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक 8 क्लासेस दिया हुआ है, बहुत सारा उसमें इंपॉर्टेंट रूल्स भी हमने बताया हुआ है। ओके, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के क्लास जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं या 10th बिहार बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आज के क्लास में बताने वाला हूं। तो देखिए रूल क्या है ना, रूल क्या है, टेंस कोई भी हो, सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या पास्ट का कोई हो या फ्यूचर की कोई हो, लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में पीपल आ जाता है, क्या आ जाता है, पीपल लिखा हुआ है, या रबर आ जाता है, या थीफ आ जाता है, या एवरीवन आ जाता है, या नो वन आ जाता है, या आपका समवन आता है, या एवरीबॉडी आता है, नो बडी आता है, इट मीन्स कि थर्ड पर्सन आता है। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करने चलते हैं ना, तो बाई प्लस, क्या बाबू, बाई प्लस एजेंट आप इसको कह लीजिए। एजेंट इट मीन्स कि सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, टेंस चाहे कोई भी हो। यह वॉइस का एक कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि शायद कोई एग्जाम हो और इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, इट इज इम्पॉसिबल। ओके, तो आप इस चीज़ को समझ गए कि सब्जेक्ट के रूप में ये आएगा। जैसे सपोज डेट मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल ले लूँ, अगर पहला एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि PEOPLE, पीपल हेल्प मी, HELP, हेल्प मी, लोग मुझे मदद करते हैं। सपोज डेट आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आ गया। +2 के 2021 में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं या 10th का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कभी कभी कंपटीशन में बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पीपल हेल्प मी, लोग मुझे मदद करते हैं। तो जब भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आता है ना, वर्ब 1 आएगा, वर्ब 5 आएगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। आप टेंस अच्छा से क्लियर कर लीजिए। अगर दिक्कत होती है तो मैंने टेंस बहुत अच्छा से आपको पढ़ाया भी है, फेसबुक अपने पेज पर लिंक भी दिया हुआ है, और आपको यूट्यूब पे भी मैंने लिंक अच्छा से प्लेलिस्ट में दिया, आप जाकर वहाँ देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आप जाकर बहुत अच्छा से टेंस क्लियर कर लीजिए, लाइन बाय लाइन वॉइस क्लियर कर लीजिए, तब इसको आप समझ लिए। फिलहाल आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि सब्जेक्ट के बाद अगर तुरंत क्या आता है, मेन वर्ब आता है, वर्ब 1 आता है या वर्ब 5 आता है, तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाते हैं। इसको पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वहाँ है तो यहाँ सब्जेक्ट में आई हो जाएगा ना। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस में हमेशा इजर एम का प्रयोग होता है, तो आई के साथ एम लगा देंगे, आई एम। और आई एम, यहाँ वर्ब जो है वर्ब 1 उसका वर्ब 3 करते हैं, तो आई एम लिखेंगे HELPED, आई एम हेल्प। अब बाई पीपल नहीं लिखेंगे। सपोज दैट अगर एग्जाम में अगर जाते हैं तो ए में लिखा रहेगा आई एम हेल्प्ड बाई पीपल, ए में लिखा रहेगा ये, सी में लिखा रहेगा आई एम हेल्पिंग, और डी में कुछ और लिखा रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा आई एम हेल्प्ड। इसका हिंदी हो गया मुझे मदद किया जाता है ना, मुझे मदद किया जाता है। अब बाई पीपल लिखेंगे तो वो पता चलता है मुझे मदद करने वाला कोई आदमी ही होता है, जानवर भी कह सकते हैं, लेकिन अब उतना आप दिमाग ना लगाएंगे, ठीक है ना। आई एम हेल्प, मुझे मदद किया जाता है, तो बिना कहीं पता चलता है कि लोगों के द्वारा मदद किया जाता है, इसलिए हम यहाँ यूज नहीं करते। ओके, अब चलिए ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना हो, तो सेम कहानी वैसे ही है। जैसे अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल ले लिया कि PEOPLE, पीपल आर, है ना, HELPING, हेल्पिंग देम, या हिम लिखते हैं, पीपल आर हेल्पिंग हिम। अब बस मैंने क्या किया है, ही मी के जगह पर हिम कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि यहाँ ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही, और ही के साथ इज होगा, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, फिर भी तो इज होगा ना, तब ही इज। और उसके बाद से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस में बीइंग लगाते हैं, तो BEING, ही इज बीइंग लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब 3 लिखेंगे, HELPED, हेल्प। पैसिव वॉइस चाहे किसी भी टेंस का हो, हमेशा वर्ब 3 का यूज होता है, कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है। अब यहाँ देख लीजिए, ही इज बीइंग हेल्प्ड, अब बस हो गया। अब बाई पीपल का यूज नहीं करेंगे। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। अब रबर है, अब पास्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है, थीप है, चाहे एवरीवन है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में आता तो क्या होता है, पीपल हैव होता, क्या होता बाबू, हैव होता, पीपल हैव हेल्प, HELPED, हेल्प्ड हिम लिखते, तो क्या लिखते, ही हैज़ बीन हेल्प्ड, उसको मदद किया गया है, तो क्या लिखते बाबू, ही हैज़ बीन हेल्प्ड लिखते। तो समझ में आ रहा है ना। अब चाहे रबर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, रबर। रबर मीन्स क्या होता है, डाकू,
है ना। थीफ माने क्या होता है, चोर। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिख दे, पास्ट में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिख दे, द रॉबर, क्या लिखेंगे, ROBBER, द रॉबर है ना, ROBBED, रॉब्ड दिस शॉप, SHOP, डाकुओं ने इस दुकान को लूट लिया। रॉब्ड माने क्या हुआ, लूट लिया। तो दिस शॉप है ना, दिस शॉप, तो सबसे पहले इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए दिस शॉप लिखेंगे, दिस SHOP, दिस शॉप। आज चूंकि सिंपल पास्ट में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इजर एम लगाते थे। सिंपल पास्ट जब भी सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब टू आ जाएगा तो वाज वेयर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाज वेयर। तो दिस शॉप वाज, और उसके बाद वर्ब टू है तो इसको वर्ब थ्री ऐसा ही होता है। तो दिस शॉप वाज ROBBED, रॉब्ड, इस दुकान को लूट लिया गया था। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इस दुकान को लूट लिया गया था, इस दुकान को लूट लिया गया था। अब जो लूटेगा ऐसा तो नहीं कि प्रोफेसर होगा या टीचर होगा, डॉक्टर होगा, डाकू ही होगा या चोर ही होगा। तो बिना लिखे ही पता चल जाएगा कि इस दुकान को लूटने वाला कोई व्यक्ति डाकू होगा। तो इसलिए विदाउट हम बाय रॉबर लिखे ही काम चल जाएगा। अब एवरीवन है, नो वन है, समवन है, कोई भी है। जैसे मान लीजिए एवरीवन से सेंटेंस आ गया है ना, एवरीवन से सेंटेंस, फिर वही कहानी है। अगर मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस आ गया, EVERY, एवरीवन, LOVES, लव्स हर, एवरीवन लव्स हर, सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन का मतलब प्रत्येक उसे प्यार करते हैं। तो सी लिखेंगे। अब डायरेक्ट मेन वर्ब आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया तो हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, सी इज लव्ड लिखेंगे, LOVED, सी इज लव्ड। तो बताइए ऐसा आपको क्लास कैसा लग रहा है, सी इज लव्ड। अब नो वन है, मान लीजिए हमको नो वन से बनाना है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं बहुत अच्छा से, आप इसको समझते चलिए। क्या, जब वर्ब टू आएगा तो वाज लगा देंगे। आपको अच्छा से टेंस पढ़ना है, आपको अच्छा से वॉइस पढ़ना है, तो मैंने सबका रूल अलग से दिया हुआ है। ये विदाउट रूल का अगर आपका टेंस क्लियर है, कुछ अच्छा एकदम कंसेप्ट बहुत शॉर्ट टाइम में, विद इन शॉर्ट टाइम अगर जानना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपका क्लास दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिए। अब दूसरी बात है कि जैसे मान लीजिए नो वन आ गया, क्या आ गया, नो वन आ गया, क्या आ गया फ्रेंड्स, नो वन आ गया। अब देखिए ध्यान देना है, सब्जेक्ट के रूप में ये सब रहेंगे, है ना। जैसे नो वन अगर आ गया, एक सेंटेंस आ गया, नो वन, LIKE, लाइक्स मी, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, नो वन लाइक्स मी, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, और उसके बाद एम लिखेंगे, और नो वन में नॉट लगा हुआ है ना तो नॉट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, नॉट, आई एम नॉट, और उसके बाद लिखेंगे LIKED, लाइक। इसका मतलब समझ गए, नो वन लाइक्ड मी मतलब मुझे पसंद नहीं किया जाता है। नो वन लाइक्ड मी का मतलब क्या हो गया, मुझे पसंद नहीं किया जाता है। तब इस तरह से बना लेंगे सेंटेंस। मैं उम्मीद करूँ कि आपको अच्छा लग रहा है। अब जैसे मान लीजिए समवन आ गया, चाहे एवरीबॉडी आ गया, नो बॉडी आ गया। अब चलिए समवन आ गया, है ना। जैसे आ गया, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है, SOMEONE, समवन। अब मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस आ गया, है PICKED, पिक्ड माई पॉकेट, POCKED। अब देखिए ना, POCKED, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरा बटुआ मार लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो समवन आ जाएगा, नो वन आ जाएगा, टेंस आप समझिए। हैज रहेगा तो हैज बीन लगाएंगे, है ना, हैड रहेगा तो हैड बीन लगाएंगे, वाज रहेगा तो वाज बीइंग लगा देंगे। प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यूअस में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग लगा देंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तो सिर्फ इज आर एम के बाद वर्ब थ्री लगाएंगे, और वर्ब टू आता है तो वाज वेयर के बाद वर्ब थ्री लगाएंगे। आप इतना अगर नहीं समझते हैं तो फिर क्या समझेंगे। अगर आपको एकदम क ख ग से सीखना है तो मेरे चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट में मैंने बहुत अच्छा से क ख ग से सिखाया हुआ है, वॉइस नरेशन बहुत सारा, कम से कम अभी तक 16 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। फेसबुक पेज पे भी आपको सबके लिंक मिल जाएंगे, ओके। तो मान लीजिए समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, तो पिक्ड वर्ब थ्री है तो यहाँ माई पॉकेट ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस जब बनाने चलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे माई पॉकेट, क्या लिखेंगे, POCKED, माई पॉकेट। अब माई पॉकेट के साथ हैज न लगता है तो हैज लिखेंगे, माई पॉकेट हैज। और उसके बाद ध्यान रखना है कि बीन लिखते हैं पैसिव वॉइस में, जब चेंज करने के लिए चलते हैं बाबू तो हैज हैव के बाद से बीन का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो माई पॉकेट हैज बीन, और उसके बाद से ऑलरेडी वर्ब थ्री यहाँ लिखा हुआ है तो पिक्ड लिख देंगे, PICKED, पिक्ड। और उसके बाद से क्या, समवन हैज पिक्ड माई, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, तो लिखेंगे माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड हो गया। अब बाई समवन नहीं लिखें, क्योंकि बिना लिखे ही पता चल रहा है कि मेरा बटुआ मार लिया गया है, मेरा बटुआ मार लिया गया, इसका मतलब किसी ने मार लिया है। तो किसी ने मार लिया का ट्रांसलेशन यहाँ हो गया। तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा। मैं उम्मीद करूँ कि आपको अच्छा लगा होगा।
ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। वंदे मातरम।